हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, हम उठ करके डिबेट से चले जाएंगे कि मोदी जी कठमुल्ला हैं कि नहीं है। बदतमीज, बदकार, बदजात सब आप ही है। मेरा वो मयार नहीं है। मयार दिख रहा है आपका, मयार क्या है? हाँ, आपका मयार बहुत लुच्चों वाला मयार है महाराज। ये मुल्ले जो है ये व्हाट्सएप में पंडित जी तुम्हें बदतमीजी छोड़ के कुछ और तो आती है। सबसे बड़ा हाँ मैं यादव हूँ वाले भेजने की जरूरत है। और प्रेम शुक्ला जी को बताना चाहिए आपका कितना कमीशन आता है गौ मांस के एक्सपोर्ट में, ये उनको बताना चाहिए। जितना सुअर की मांस खाकर अमित जमई कमाते हैं, सुअर मांस खाने वाले सुअर भक्षी अमित जमई, सुअर भक्षी अमित जमई। ईद पे आइए, कबाब भी बनेगा प्रेम शुक्ला भाई। शक्कर पर सुअर दिख रही है, आप इतनी सुअर खा रहे हो। बताते हैं बड़ा स्मार्ट लगता हूँ। आप भी कितने सुंदर हो, आप भी कितने सुंदर हो। कि योगी आदित्यनाथ जी परसों जिस चैनल पे आकर के कहा कि ईद की नमाज में किसी किस्म की कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, हम सुरक्षा करेंगे, जहां चाहे नमाज पढ़े, आप बेखौफ हैं। मजा तब आता, ठीक है। अगर कावड़ निकले तो मुसलमानों को निकल के आकर के उनकी सुरक्षा करनी चाहिए कि आप बेफिक्र होकर के जाइए, हम हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं। लेकिन अब वो जो बार बार ये डर दिखाया जा रहा है ना कि योगी से पहले डर था, इसमें कोई शक नहीं कि योगी से पहले डर था। अगर डर नहीं होता तो योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट में रोते नहीं। वो रोए पार्लियामेंट में कि हमारी सुरक्षा करो, मुझे डर लग रहा है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा सर, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, जो भी कहा, लेकिन रोए ना पार्लियामेंट में। आपने ये गलत बयान रोए ना पार्लियामेंट में वो कि हमारे साथ मुसीबत हो रही है, हमें मुश्किल हो रही है। यही मकसद तो वही है ना, लफ्ज हमारे फेरबदल हो सकता है। यानी मुलायम सिंह के टाइम, अखिलेश के टाइम पे भय का माहौल था। ये योगी आदित्यनाथ के कहने का क्या कह रहे हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जब हम मुल्क में सुरक्षित हैं। हाँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि योगी जी और प्रेम शुक्ला जी बड़े दानिशवर आदमी, अखबार से जुड़े, एक जमाने से रहे, अच्छा बोलते हैं। हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, हम उठ करके डिबेट से चले जाएंगे कि मोदी जी कठमुल्ला हैं कि नहीं है। उन्होंने जो सौगाते मोदी उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल किया है, मोदी जी कठमुल्ला, यस, क्या मतलब वो इस बात का? हाँ, यही तो कमाल है मानक साहब। 31-32 लाख लोगों को किट बांटी गई, हाँ, तो मुसलमानों को। हाँ। उसमें उर्दू में लिखा है क्या? सौगाते मोदी। हाँ। उर्दू का लफ्ज है, मोदी जी ने लिखवाया। हाँ। तो जो उर्दू बोले वो कठमुल्ला। अच्छा, उर्दू बोलने वाला कठमुल्ला कैसे हो गया मौलाना साहब? जो उर्दू बोलता है वो कठमुल्ला होगा? योगी आदित्यनाथ जी ने बोला सदन में, सर, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला सदन में कि हम वो जबान नहीं सुखाना चाहते जिससे कठमुल्ला बने आदमी। आप निकालिए बयान उनका। अरे उसका मतलब ये थोड़े था कि जो भी उर्दू बोलता है वो कठमुल्ला है। फिर क्या मतलब है? आप क्यों उसी जबान पढ़ा रहे हो जिसमें लोग कठमुल्ला बने? यही उनका कहने का मतलब था ना कि ऐसी जबान क्यों पढ़ाएं कि जिससे हम कठमुल्ला बने। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए छोटा सा, उसके बाद आगे जा रहा हूं। प्रेम शुक्ला बोलिए। देखिए, पहली बात तो मौलाना साहब ने कहा कि सौगात उर्दू का शब्द है, तो मौलाना साहब जरा भाषा की जानकारी दुरुस्त कर लें। सौगात फारसी का और मूलतः संस्कृत का शब्द है। फारसी में वो जो है सौगत से गया है, जिसका अर्थ होता है किसी को सौगात उर्दू लफ्ज है सर। तो कृपा करके पहले समझ लीजिए कि उर्दू समझ लिया सर। भाषा, चलिए, उर्दू ऐसी भाषा है जिसके पास एक भी शब्द नहीं है अपना, जिसका अपना व्याकरण नहीं है, जिसकी अपनी लिपि नहीं है। तो उर्दू को लेके अनायास ऐंठिए मत, कुछ उसका लेन देन नहीं है सौगात से, ठीक है। अब दूसरी बात, सर ये उर्दू एकेडमी बंद करवा दीजिए, अब कुछ है नहीं तो। अंसार रजा जी, आप नहीं, आपकी जानकारी बता रहा हूँ, दुरुस्त कर लीजिए सर। मेरी दुरुस्त है सर। उर्दू का एक शब्द जो मूलतः उर्दू का हो, आप बता दीजिए। आप बता दीजिए, ढूंढ के लाना, बताना कि ये आप इतनी देर से क्या बोल रहे थे सर? गए हैं, संस्कृत बोल रहे थे, हिंदी बोल रहे थे, फारसी से गए हैं, अरे सरकार से गए हैं। अरे सरकार, इतनी देर से आप क्या बोल रहे थे? आप अभी बोल रहे थे वो उर्दू बोल रहे थे, फारसी बोल रहे थे, संस्कृत बोल रहे थे, मराठी बोल रहे थे, किस में बोल रहे थे आप? जब कोई लफ्ज ही नहीं है उर्दू का तो फिर आप क्या बोल रहे थे? बोला, बताइए क्या बोल रहे थे उर्दू का? मुझे बताइए, लफ्ज भी उर्दू का शब्द नहीं है। आपकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए इसको दुरुस्त कर लीजिए। सर आप किस में बोल रहे थे वो तो बता दीजिए। संस्कृत में, मराठी में, हिंदी में, फारसी में, कुछ तो बताइए। ठीक से रिसर्च कर लेंगे तो आपका आपकी जहालत जो है ये नष्ट हो जाएगी। यार हम अदब से बात कर रहे हैं, आप जहालत कर रहे हैं। दूसरी, हम अदब से बात कर रहे हैं, आप जहालत कर रहे हैं। जहालत भी उर्दू का शब्द नहीं है, आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा। एक बात और समझनी जहालत भी पड़ेगी, उर्दू का शब्द नहीं है। उर्दू के पास अपना एक शब्द नहीं है। बात बोलने का बड़ा अच्छा, मैंने एक छोटा, ठीक है। अब दूसरी बात, आपने कहा सड़क पर नमाज की बात, भाई आपने कहा सड़क की नमाज का तत्काल काहे से आप कंपैरिजन कर देते हैं? उसकी तुलना किस बात से करते हैं? कांवड़ यात्रा। साहब, मुहर्रम के जुलूस का कोई विरोध नहीं सर, करता। हमने कांवड़ का तो नाम भी नहीं लिया।
ईद मिलादुल नबी का जुलूस मैंने नहीं लिया साहब नाम कावड़ का। आप ही अकेले मैंने क्या कहा सुरक्षा करना? कर सकते मैं हैं कल हम। सड़क पर जो है कल सुन लीजिए बीच में कहा है चिची आ रहे हैं आराम से। यार बड़े बदतमीज आदमी हो प्रेम आपको शुक्ला मौका जी। देंगे मालिक जी ना। अरे हम इतने अदब से बात कर रहे हैं कि आप बड़े बदतमीज आप बड़े बड़े हैं यार बदतमीज आप। बदकार बदजात सब आप ही हैं। क्या है यार बदकार बदजात बदतमीज मौलाना साहब रुकिए ना, सब ये सारे प्लीज शब्द मुद्दे आप पर ही बोले, लागू प्लीज हैं एक यहाँ। दूसरे से ना भिड़े प्लीज। दर्शक देख रहा है, उसको आपकी बात मैं तो सुननी है, मुद्दे एक पर ही दूसरे बोल रहा हूँ, ये के बीच तू में मैं नहीं कूद पड़ रहे हैं सुना। जो प्रेम शुक्ला मुद्दे पर आइए। शुकर कुल कलंक की तरह प्रेम शुक्ला जी लेकिन मैं बहुत मुद्दे भारी पर ही भारी हूँ। लफ्ज है मेरे पास सड़क पर लेकिन मेरा सड़क पर मयार वो बैठकर नहीं है। कोई शिव रुकिए ना मौलाना साहब। मेरा मयार वो नहीं है कि अरे मैं रुक किसी जाइए, अपने अरे मौलाना बड़े की साहब, बेइज्जती करूं। बहुत मेरा वो मयार आपका नहीं है। मयार दिख रहा है, आपका मयार क्या है? हाँ आपकी दिख तरह रहा है मयार हमारा नहीं है। मौलाना साहब, हम बहुत अरे, एहतराम भाई करते दे हैं रहा है। अपने बड़ों का। आपका मयार बहुत लुच्चों वाला मयार है महाराज। आज लोग बहुत भाषा के बारे में भी ज्ञान दे रहे थे, भाषाई विद बन रहे थे। उनको यही पता नहीं है कि उर्दू का इजाद कहां से हुआ। उर्दू कोई बाहर से नहीं आई, उर्दू इसी देश की भाषा है और उसी मेरठ और दिल्ली के आसपास उसका और प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जिनका ज्ञान वर्धन होता हो उनके लिए, और कुछ जो तथाकथित विद्वान हैं तुम आते होगे मियाँ। ये तो मुल्ले जो है ये व्हाट्सएप पंडित जी इनको जो है बदतमीज तुम्हें कोई बदतमीज तुम्हें बदतमीजी छोड़ के कुछ और तो आती नहीं। सबसे बड़ा बदतमीज है तुम। 2-3 दिन से क्या हो रहा है आपस में? एक सेकंड, भाषा की मर्यादा रखिए प्लीज। एक दूसरे पर टिप्पणी मत करिए, अपनी बात करिए। प्रेम भाई प्लीज एक मिनट, अनिल यादव को लाइए। हाँ मैं यादव हूँ। सुअर बाड़े भेजने की जरूरत है। देखिए 3 घटनाएं और तीनों का एक दूसरे से सूत्र मिला हुआ है। पहले क्रूर औरंगिया को आलमगीर रहमतुल अलैह कहने का काम अबू आसिम आजमी ने किया। फिर उसके बाद राणा सांगा को गद्दार कहने का दुष्कर्म जो है सुमन जी ने किया। उसके बाद आज श्रीमान अखिलेश यादव ने कहा कि गौशाला से दुर्गंध आती है जी। ये तीनों एक ही से जुड़े। तो अगर मान लीजिए औरंगिया को कहना, आलमगीर कहना और छत्रपति संभाजी जी को वीर कहना, जो लोग औरंगिया के विरोध में खड़े हो गए उससे मुसलमानों की मुखालफत हो गई इनके हिसाब से। राम जी सुमन के घर हमला हो गया राणा सांगा को गद्दार कहने के कारण, तो दलितों का विरोध हो गया। तो क्या अखिलेश यादव यादवों का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि सबसे अधिक गौपालक समाज तो यादव है, तो क्या यादवों के खिलाफ अखिलेश यादव हो गए हैं? ये कहना चाह रही हैं भाई। जिनका कुल जो है गौ पालन करता रहा, गौशालाएं चलाता रहा, उसको आजकल जो है गोबर से दुर्गंध आ रही है और कसाई खाने से सुगंध आ रही है उनको। दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है गौमांस का इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और प्रेम शुक्ला जी को बताना चाहिए आपका कितना कमीशन आता है गौमांस के एक्सपोर्ट में। अमीक जमाई एक सवाल पूछूं फिर आपको, देखिए बुरा लगेगा। अब आपको गौमांस के एक्सपोर्ट में सूअर के मांस से आप कमाते हैं, ये उनको बताना चाहिए। जितना सूअर की मांस खाकर अमीक जमाई कमाते हैं, सूअर की मांस खाकर जितना अमीक जमाई कमाते हैं, हमें मटन मुझे गौमांस से लाभ हो रहा है। हमें मटन पसंद है, हमें सूअर की मांस खाते हैं आप ना, आप सूअर की मांस खाते हैं ना, चिकन पसंद आपको है, सूअर की मांस खाते हैं ना, तो हमें कबाब पसंद है। अगर मैं गौमांस से कमा रहा तो आप सूअर की मांस खा रहे हैं, आप सूअर की मांस खा रहे हैं। सूअर मांस खाने वाले सूअर भक्षी अमीक जमाई, सूअर भक्षी अमीक जमाई। एक्सपोर्ट क्यों करते हो? क्यों सुधरते नहीं हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों? क्यों गौ मांस एक्सपोर्ट करते हो? बिल्कुल नहीं होता क्यों है। गौ माता का गोश्त एक्सपोर्ट करते हो? क्यों सूअर बताओ खाते क्यों हो बेचते हो? अमीक जमाई? गौ माता का मांस बेचते हो और यहाँ पे आके सनातन का भाषण देते हो। क्यों सूअर खा रहे हो? सूअर क्यों खाते हो? नंदकिशोर गुर्जर को क्यों नहीं सुन रहे हो? सूअर खाने वाले नंदकिशोर गुर्जर हमारा बीजेपी का विधायक नहीं है। बोलो अरे गौमांस एक्सपोर्ट करते हो, यहाँ पे आके सनातन पे अमन भाई को मुझको भाषण दे रहे हो। सूअर खाने वाले यहाँ इस्लाम में बताते हो, सूअर खाने वाले अमीक जमाई बात। That's not my choice। बहुत सारे लोग खाते होंगे, मेरा चॉइस है मटन। तेरा You can come to my home anytime। ईद पे आइए, कबाब भी बनेगा प्रेम शुक्ला भाई। शक्कर पे सूअर दिख रही है आपके। वो सूअर खा खा के सूअर एकदम से जो है प्रकट हो गई। पे इतना यार मुझे लोग बोलते हुए बड़ा स्मार्ट लगता हूँ। अच्छा है, इतनी सूअर खा लोग रहे हो, बताते हैं मैं बड़ा स्मार्ट लगता हूँ। इतना सूअर खा रहे हो। आप भी कितने सुंदर हो, सूअर का बच्चा आप भी कितने सुंदर हो।
करो। एक मिनट अमीक प्रेम शुक्ला भाई आप भी किससे अमीक सुंदर हो? अमीक 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 सुअर का बच्चा अमीक, कौन स्मार्ट जो लगता सवाल है बैंड बज गया। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाजवाब थी दोस्तों। वीडियो देखकर आपने इसका पूरा आनंद उठाया होगा दोस्तों। जिस तरीके से ये मौलाना जी मोदी जी के ऊपर कई अपशब्द बातों का इस्तेमाल कर रहा है और उसी की भाषा में जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ने इसको अच्छे से सुनाया है, इसको अच्छे से धोया है, उससे वीडियो को आपको देखकर बहुत ही आनंद आया होगा दोस्तों। ये इस तरीके से बोलने का काम करते हैं जैसे कि इनमें बिल्कुल नॉनसेंस वाली कोई बात नहीं है, कोई बात इन्हें सोचना नहीं है, बस किसी भी नेता के विरुद्ध कुछ भी बोल देना है तो इनकी भाषा को उन्हीं के जवाब दिया जाए तो ही अच्छा होगा दोस्तों आई होप आपने ये वीडियो बहुत बढ़िया से देखा होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।